किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की, जो एक सेठ के नौकरी करता था। माँ बाप बचपन में गुजर चुके थे। जो सेठ उसको देता था उसमें उसके घर पे आके वो 4 रोटी बनाता था। जिंदगी खराब हो चुकी थी उसकी, परेशानियां बहुत थी। सेठ सेठ के घर पे नौकरी करता था, कमा के वापस अपने घर आया, रोटी 4 बनाई, हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। वापस आके देखा तो 3 रोटी थी। दूसरे दिन यही हुआ, तीसरे दिन यही हुआ, तो वो लड़का सोचने लग गया कि एक रोटी जाती कहाँ पे है। तो चौथे दिन उसको ने ध्यान रखा उस रोटी का, तो एक बड़ा सा चूहा था, वो रोटी लेके जा रहा था। उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया। तो उस चूहे ने बोला कि मेरे हक का तुम क्यों खा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं सेठ की नौकरी करता हूँ, इतने कमाता हूँ, उसमें मेरे 4 रोटी बनती है, उसमें से भी तुम ले जा रहे हो। मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस चूहे ने एक बात कही कि दूर गौतम बुद्ध रहते हैं, तुम वहाँ पे जा, हर क्वेश्चन का तेरे को वहाँ पे आंसर मिलेगा। तो लड़के ने सेठ से 4-5 दिन की छुट्टी ले ली और निकल गया गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। चलते चलते रात हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दूर हवेली दिखाई दे रही थी, वो हवेली में चला गया। वहाँ पे एक औरत थी। औरत ने पूछा कहाँ पे जा रहे हो। तो उसने बोला गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे में से हो रहा है। तो उसने बोला ये अच्छी बात है, वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन एक मेरा भी सवाल है, अगर वो जवाब दे तो लेके आना। तो लड़के ने पूछा आपका सवाल क्या है। तो उसने बोला मेरी 20 साल की लड़की है, उसने आज तक कुछ बोला नहीं है, तो वो कब बोलेगी ये उनसे पूछ के आना। लड़का ये बात सुन के चला गया। चलते चलते उसके सामने बहुत बड़े पहाड़, घना जंगल रास्ते में आ गया। तो लड़का ये घबरा गया कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, क्या करूँगा। उतने में बहुत दूर एक जादूगर बैठा था, तपस्या कर रहा था। वो उस जादूगर के पास चला गया। तो जादूगर ने पूछा कहाँ पे जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं ऐसे गौतम बुद्ध के पास मिलने जा रहा हूँ। तो उसने बोला मेरा भी एक सवाल है, वो जवाब दे तो मेरे पास लेके आना सवाल का जवाब। तो उस लड़के ने बोला कि आपका सवाल क्या है। तो उसने बोला मैं 500 सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को स्वर्ग जाना है, तो मैं कब जाऊँगा, ये मेरा सवाल है, आप पूछ के आना। तो लड़का बोल दिया ठीक है कि जवाब मिलेगा तो मैं बताऊँगा आपको। तो उसने छड़ी घुमाई और वो रास्ता पार करवा दिया जादूगर ने। वो जहाँ पे गया वहाँ पे रेगिस्तान था, बड़ी सारी एक नदी थी। फिर लड़का परेशान हुआ कि इस नदी को पार कैसे करूँगा। तो नदी में एक कछुआ था बहुत बड़ा। उस कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहा है। तो उसने वो बताया कि ऐसे ऐसे मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि मेरा भी एक सवाल है, मैं तेरे को नदी पार करवा दूंगा अगर वो जवाब देंगे तो। तो उसने बोला सवाल क्या है। कि मैं 1000 साल से इस नदी में हूँ, मेरे को ड्रैगन बनना है, तो मैं कब बनूंगा, ये मेरा सवाल है और तुम जवाब लेके आना। कछुए ने उसको नदी पार करवा दी। वो जहाँ पहुँचा गौतम बुद्ध के आश्रम में, वहाँ पे गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, कुछ लोग आए हुए थे। जब उनसे वो फ्री हो गए तो गौतम बुद्ध ने बोला वहाँ पे कि जो कोई भी मेरे से सवाल कर सकता है, लेकिन 3 सवाल कर सकता है, उनका मैं जवाब दूंगा। अब लड़के को परेशान हो गए, क्योंकि एक तो खुद का सवाल था, एक उस औरत का सवाल था, एक जादूगर का सवाल था और एक कछुए का सवाल था। तो उसने सोचा कि मैं तो चलो ठीक है नौकरी करता हूँ, मेरा तो काम चल जाएगा, थोड़ी मेहनत करूँगा, थोड़ी तरक्की करूँगा, तो मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन वो औरत है, उसकी बेटी 20 साल की हो गई, आज तक उसने कुछ बोला नहीं। वो जादूगर है 500 सालों से, आज वहाँ पर तपस्या कर रहा है, वो स्वर्ग कब जाएगा। और वो कछुआ आज 1000 सालों से उस नदी में है, वो ड्रैगन कब बनेगा। तो इनकी समस्याओं के सामने मेरी तो समस्या छोटी है, मैं मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा, मेरी लाइफ चल जाएगी। तो उसने सवाल किया पहला उस औरत का कि एक औरत है, उसकी लड़की है 20 साल की, और वो कब बोलेगी। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि वो 20 साल की हो गई, उसकी शादी होगी, उसी दिन वो बोलेगी। दूसरा सवाल था कि एक जादूगर है, वो 500 सालों से तपस्या कर रहा है, वो स्वर्ग कब जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा अपने हाथ से, तो वो स्वर्ग चला जाएगा।
तीसरा सवाल था कि एक कछुआ है, वो ड्रैगन कब बनेगा, हजारों सालों से आज उस नदी में है। तो उसने बोला वो अपना कवच उतार देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। उस लड़के को मिल गए सबके जवाब। लड़का वहाँ से निकल गया, वापस उसी नदी के पास आया। तो कछुए ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। तो उसने बोला कि तुम जब कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो जैसे ही कछुए ने अपना कवर उतारा, उसमें मोती थे। तो उस कछुए ने बोला कि इन मोतियों का मैं क्या करूँगा, तुम रख लो। फिर दूसरा सवाल था, जादूगर के पास गया, तब उसने जादूगर ने बोला कि मेरे सवाल का क्या जवाब है। तो उसने बोला तुम जब भी छड़ी छोड़ दोगे उस दिन स्वर्ग चले हो जाओगे। तो उसने वहीं पे छड़ी छोड़ दी और बोला कि ये छड़ी मेरे कुछ काम की नहीं है, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, ये छड़ी तुम रख लो। तीसरा सवाल उस औरत के पास पहुंचा तो औरत को जवाब मिला कि तेरी लड़की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन बोल जाएगी। तो उसने औरत ने बोला कि मेरे सामने इस लड़की का हस्बैंड है, ऐसा लड़का मिलेगा भी नहीं मेरे को। वहीं पे उनकी शादी करवा दी। तो लड़के के पास मोती हो गए, जादू की छड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। लड़का पैसे वाला बन गया, घर बस गया, सब काम हो गए। इस स्टोरी से पता क्या चलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से पता चलता है कि अपने सवालों को कभी कभी छोड़ना पड़ता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन अपने सवालों को छोड़ के किसी और के सवालों का जवाब ढूंढोगे, तब खुद के सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। छोटी सी स्टोरी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। खुद पे लेके 1 मिनट सोचना कि मेरी वजह से किसी का भला हो, क्या पता उस भले में तुम्हारा भला हो। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ में, नए वीडियो के साथ में। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे।